बात करते हैं सेशन अपना। ठीक है, तो कल अपन ने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल पार्ट किया था जिसके अंदर हमने दो इंस्टेंस बनाए थे अलग अलग रीजन में। एक हमने मुंबई में बनाया था, मुंबई रीजन में। एक हमने नॉर्थ सॉरी सिंगापुर रीजन में हमने बनाया था, राइट। तो अभी हमने देखो कुछ कमांड जो हमने फायर की थी, ठीक है, जैसे कि इसमें अलग अलग यूआरएल भी दे रखे हैं इंस्टॉलेशन के, राइट। जैसे कि आप विंडोज़ के लिए करना चाहते हो, मैक के लिए, ऑल प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, सारे हैं। सेटअप कैसे किया था, गेट कॉन्फ़िग आपने ग्लोबल यूजर नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपको देना था वो आपने इसके अंदर अपनी क्रेडेंशियल्स डाले थे। और गिट कॉन्फ़िग कमांड से आपने ईमेल आईडी भी डाली थी जो कि वैलिड हो और आपके काम में आए, ठीक है। यूआई कंसोल की भी मैं बात नहीं करूँगा, ये बात की बात है अपनी, ठीक है। अब मैं कुछ कमांड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कमांड्स की बात जैसे कि एक गिट स्टेटस कमांड होती है, गिट ऐड होती है, गिट रीसेट, गिट डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट स्टेटस होती है, गिट कमिट होती है। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं आज, और पूरी पूरी इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। ये कल का टॉपिक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा स्टेजिंग एरिया का है। लेकिन एक डायग्राम बनाकर मैं आपको एक पूरा होल एक बार सनेरियो आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे थे इस एक्टिविटी को, राइट। वो एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, कि भाई हमें समझ में भी आ जाएगा कि एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं और किस एरिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि गिट के अंदर ना क्या होता है, कई लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेजिंग एरिया। एक तो मैंने 3 तरीके के आपको क्या बताए थे, एरियाज बताए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, बहुत सिमिलर और सिमिलर एग्जाम्पल है जो कि अभी हम लाइन वाइज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, मैं दोनों चीज़ें आपको हैंड टू हैंड बताऊँगा। थ्योरी थोड़ा मैं समझा दूंगा, उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे थोड़ी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतनी पढ़ेंगे, ठीक है। डेवऑप्स के अंदर कभी भी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना ना बहुत अच्छी बात है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसका वर्क फ्लो समझ लो, उसकी लाइफ साइकिल समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, कौन सी स्टेट पर है और हम कहाँ जाना चाहते हैं, आगे का रास्ता हमारे लिए क्या है, राइट। तो अभी हमने क्या किया था, 2 इंस्टांस बनाए थे, एक मुंबई लोकेशन पे और एक सिंगापुर लोकेशन पे, राइट। इस तरीके से मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ। सपोज ये हमने बनाया था दोस्त मुंबई लोकेशन पर, है ना। AWS इंस्टांस हमने बनाया था, ठीक है, जो कि एक लिनक्स की मशीन थी, RHL 8, राइट, ठीक है। तो RHL 8 की हमने एक मशीन बनाई थी लिनक्स की परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिनक्स क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो लिनक्स होता है, जो भी हमारा बहुत फास्ट है, रिलायबल है, इसलिए हम लिनक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। विंटर टीम का काम है विंडोज़ करना, लेकिन अभी आप जो आपने लिनक्स पढ़ा है तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप लिनक्स में जाओ। विंडो की भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये नहीं कि विंडो नहीं बताऊँगा, तो भी विंडो भी यहाँ पर चलता है। तो विंडो सर्वर के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे RDP लेते हैं उसका। यहाँ पर हम SSH लेते हैं, वहाँ RDP लेते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो गिट के ऊपर कर रहे हैं, तो मैं किसी और चीज़ में कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ के फोकस करते हैं अपन, ठीक है। तो एक हमने बनाया है सिंगापुर में, ठीक है। ये भी हमारी एक लिनक्स RHL की मशीन है, ठीक है। RHL 8 की मशीन है हमारी भी यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इस इंस्टांस के अंदर हमने क्या किया था, इस इंस्टांस के अंदर दोस्त हमने गिट जो है इंस्टॉल किया था, ठीक है, राइट। और दोनों के अंदर ही कल मैंने करके दिखा दिया था गिट को आपको इंस्टॉल करके, राइट। तो यहाँ पर हमने गिट बड़े आराम से इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, जिसके लिए हमने कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, यम इंस्टॉल गिट करके हमने यहाँ पर चलाई थी कमांड, ठीक है, -y करके, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था इस एक्टिविटी को, और हमारा सक्सेसफुली एक्टिविटी हो भी गई थी, ठीक है। ये करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इस एरिया के अंदर जब भी हम गिट के अंदर जाते हैं तो 3 एरिया होते हैं, जो कि मैं थ्योरी में आपसे कंसर्न कर चुका हूँ, ठीक है। एक होता है हमारा वर्किंग स्पेस, राइट, 1 मोमेंट। सो दोस्त, एक होता है हमारा वर्किंग स्पेस एरिया, ठीक है, जहां पर डेवलपर कोड लिखता है, जिसको मैंने क्या बताया था, ये वर्किंग स्पेस एरिया है हमारा, ठीक है। ये होता है हमारी स्टेजिंग एरिया, राइट। स्टेजिंग एरिया मैंने आपको ये बताया था कि हमारा वो स्टेजिंग एरिया होता है जहां पर कोड डेवलपर ने कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद उसने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने स्टेजिंग एरिया में लेकर आया, ठीक है। अच्छा, स्टेजिंग एरिया में लाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ स्टाइल की, अगर हम
जिंदगी जी रहे। सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो आप, तो रेलवे, जो हमारी रेलवे है, उसने हमारे लिए क्या बनाए हुए हैं, प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, यानी कि हमारे लिए स्टेशंस बनाए हुए हैं, राइट। अगर हमें ट्रेन पकड़नी है तो हम चलते चलते भी तो पकड़ सकते हैं भाई। ऐसा मैं एक लॉजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। बस तो हम सड़क से पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां पे भी बस स्टैंड बनाए हुए हैं अलग अलग। क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि वो हमारा स्टेजिंग एरिया है, वहां पर आपको पता है कि बस यहाँ पर आके रुकेगी ही रुकेगी, और बीच हाईवे में आपके लिए बस थोड़ी कोई रोकेगा, राइट। तो एक स्टेजिंग एरिया, यानी कि एक, समझ लो कि ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है, ये एक बस स्टैंड है, राइट। यहाँ पर आके ट्रेन हमें रुकेगी, ट्रेन हम रुकेंगे उस स्टेजिंग एरिया से, वो क्या करेंगे, अपने पैसेंजर को लेंगे। तो एक ये स्टेजिंग एरिया। वैसे ही यहाँ पर भी कोड के लिए भी एक स्टेजिंग एरिया है, राइट। कि यहाँ पर पहले कोड बनता है, जैसे कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। सेल होने के लिए कहाँ आता है, मार्केट में आता है। तो वो क्या है, एक स्टेजिंग एरिया है ना, वहां पर स्टेजिंग एरिया में क्या कर रहे हैं, वहां मार्केट में जाके सेल आउट हो रहा है, राइट। तो वो ही यहाँ पर सनेरियो है पूरा। अब स्टेजिंग एरिया में आने के बाद, यानी कि यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, यानी कि यहाँ पर आपने अपना काम खत्म कर दिया। काम खत्म करने के बाद आप इसको स्टेजिंग एरिया में लेकर आ गए। स्टेजिंग एरिया में लाने के बाद आपने इसके ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, स्टेजिंग एरिया में लाने के बाद आपने इसको अपनी लोकल रेपोजिटरी में रख लिया, राइट। लोकल रेपोजिटरी में रखने के बाद अब आपने क्या किया, इस कोड को एक सेंट्रल हमने क्या बनाया, गिटहब अकाउंट मैंने आपसे कल बनवाया था, गिटहब अकाउंट, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये गिटहब हमने एक अकाउंट बनाया था, जिसका यूआरएल भी मैंने आपको दिया था, www.github.com कर मैंने आपको इसका यूआरएल, और इसमें साइन अप करना भी हमने कल बड़े आराम से सीख लिया था, राइट। तो ये एक हमारा क्या है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है हमारी, ठीक है, जहां पर हम अपना काम कर रहे हैं बड़े आराम से। यहाँ पर एक मतलब आप इसको एक रिमोट सर्वर कंसीडर कर सकते हो, कि ये एक हमारा रिमोट सर्वर है, राइट। ये रिमोट सर्वर है हमारा, जहां से क्या हो रहा है कि यहाँ से, अब यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी में हमारा आ गया। अब यहाँ पर अब जो हमारा कोड है, वो डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पर पुश करेगा, राइट। उसने क्या किया, इस कोड को यहाँ पर, अच्छा, पहले इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं कुछ कमांड्स भी अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं एरिया समझा रहा हूँ कि एरिया किस तरीके से काम करता है। पर यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, और पुश करने के बाद हमारा कोड कहाँ आ गया, सेंट्रल रिपोजिटरी में हमें विजिबल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर सपोज करो हमारा कोड हमें दिखने लग गया है, ठीक है। अब जो दूसरा सिंगापुर वाला बंदा है, वो लॉग इन करेगा, उसके पास भी 3 वर्किंग स्पेस एरिया है, ठीक है। बट उसे अभी क्या करना है, उसने देखना है कि मुंबई वाले ने किया क्या है, उसके बाद करेगा। तो ये क्या करेगा, इस सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्ट होगा। कनेक्ट करना मैं सिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं। इसका यूआरएल हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इस सेंट्रल रिपोजिटरी का हमें क्या देना पड़ेगा, यूआरएल हमें बताना पड़ेगा, यानी पहले ऐड करना पड़ेगा इस सिंगापुर वाले यूजर को। हमें क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड हमें शेयर करने पड़ेंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर कोड को क्या करेगा, ये पुल करेगा दोस्त, है ना। पुल करेगा तो क्या होगा, उसका जो मुंबई वाले ने कोड लिखा है, वो इसकी लोकल रिपोजिटरी में यहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर उसको कोड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, उसने देखा हाँ जी मेरा इतना काम हो चुका है, राइट, इतना काम मेरा हो चुका है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कोड मेरे पास विजिबल हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वर्किंग स्पेस में लेके जाऊंगा, और मतलब वर्किंग स्पेस, फिर इसमें कुछ मॉडिफाई करूंगा, और फिर इसको क्या कर देंगे, ये लाके फिर इसको पुश कर देगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देगा, अपने रिमोट सर्वर पे पुश करेगा। तो इससे क्या चल गया, एक फ्लो बन गया, और हमारी एक सेंट्रल रिपोजिटरी बन गई, जिससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो कोड है, जो हमने लिखा है कोड, वो अपडेट हो रहा है, और हमारे साथ सिंकअप हो रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने 2 लोकेशन की बात की, 2 लोकेशन में हो सकता है 10-10 बंदे काम कर रहे हो। तो वो क्या करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे। इस तरीके से कोड का क्या बनता है, एक पूरा का पूरा सिनेरियो बन जाता है। जैसे कि अगर ये पूरा का पूरा सिनेरियो बन गया यहाँ पर आपका ना, यहाँ पर लोग पुल कर रहे हैं, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है, पुल और पुश हो रहा है। इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा एक तो सेंट्रल रिपोजिटरी से सारा वर्कफ्लो काम कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से, और हम इस चीज को इनिशियलाइज कर पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए गिट हमें क्या देता है, कुछ कमांड्स देता है, कुछ कमांड है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख कर मैं आपको समझा देता हूँ, और इसमें पूरा पूरा वर्कफ्लो समझ लेते हैं हम इसका, कि क्या किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो कमांड हम लिख लेते हैं साइड में यहीं पर ही।
ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप गिट में गए थे, गिट कॉन्फ़िग आपने कर दिया था कमांड के थ्रू, है ना, इंस्टॉल आपने कर दिया था। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ मुंबई लोकेशन की, ठीक है, मुंबई लोकेशन में आपने इंस्टेंस क्रिएट किया था, राइट। मुंबई लोकेशन के अंदर आप गए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिनक्स आपने सबने पढ़ रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हो आप, सिंपल कमांड है, बहुत इजी कमांड है, mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी हम बनाते हैं, राइट। तो मेक डायरेक्टरी हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई मेरा गिट, आप बोल सकते हो कि मेरा एक लॉस एंजलिस का या मुंबई लोकेशन का है, तो मुंबई लोकेशन के हिसाब से आप अपनी डायरेक्टरी नाम कोई भी देख सकते हो, वॉट एवर जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी नाम ले लेते हैं, लेकिन जहाँ हम एक्चुअल प्रोडक्शन में काम करते हैं वहाँ पे डायरेक्टरी के नाम अलग होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट वो अपने हिसाब से नाम रखते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्टरी हमने बना दी। डायरेक्टरी को अब हम क्या चाहते हैं कि वो गिट के साथ क्या हो जाए, सिंकअप हो जाए, हमारी जो डायरेक्टरी है वो इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए क्या कमांड चलाएंगे, हम गेट इनिट कमांड चलाएंगे, जिससे कि हमारी जो डायरेक्टरी है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, और उसका जो एक्सटेंशन बन जाएगा वो डॉट गिट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप टाइप टार अर्काइव वगैरह में करते हो, तो ये भी उस तरीके का ही एक एरिया है जो हम कवर करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब डायरेक्टरी के अंदर आप चले गए, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर आप गिट मुंबई के अंदर चले गए, या फिर नहीं भी गए कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर बैठ के भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक कमांड आती है गिट स्टेटस, जिससे कि आप गिट का स्टेटस देख सकते हो कि अभी मेरे गिट का स्टेटस क्या है, ठीक है। वो चेक करने के बाद आपने क्या किया, स्टेटस देखा, वहां आपको बिल्कुल ब्लैंक आया, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी वर्क नहीं किया है, राइट। तो वहां पर आपको कुछ नहीं दिखाएगा। बट आपने जैसे ही उस फोल्डर के अंदर आपने टच कमांड से एक फाइल बना दी, ठीक है। सपोज आपने एक फाइल बना दी, क्योंकि डेवलपर कोड फाइल के अंदर ही लिखता है, जो भी चीज होगी हमारी एग्जीक्यूट होगी वो फाइल के थ्रू होगी। डायरेक्टरी पे तो हम सिर्फ फाइल रख सकते हैं, राइट। लेकिन फाइल के अंदर ही तो कोड लिखा जाएगा, जो एडिट करेंगे हम वो फाइल के अंदर ही करेंगे, तो जो भी वर्कफ्लो बनेगा वो फाइल के थ्रू बनेगा। आपने एक फाइल बनाई और उसके अंदर कुछ भी कोड लिखकर आपने, सपोज आपने वीआई के थ्रू गए, टच कर सकते हैं, कैट कमांड से भी कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो बड़े आराम से। जैसे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे करके लिख दिया है आपने, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ लिख दिया, उसको अंदर फाइल के अंदर एडिट कर दिया, ठीक है। बट अब आपने वो काम कहाँ किया है, ये वर्क फ्लो का काम था, अभी जो ये भी काम किया है वो वर्किंग स्पेस में आपने काम किया है, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग स्पेस में आपने काम अपना खत्म कर दिया, अब आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हो, अपने स्टेजिंग एरिया में ले जाने चाहते हो, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए क्या कमांड है, वो कमांड है आपकी गिट एड, ठीक है। गिट एड डॉट, डॉट का मतलब मेरी करंट पोजीशन पे जो भी फाइल पड़ी है उसको क्या करो आप, डॉट से पता है क्या होगा, डॉट आप बाहर बैठ के भी लगाओगे, अंदर जैसे ही आप लगाओगे तो ऐड क्या करेगा, जो आपने फाइल बनाई है, जो भी आपने कोड लिखा है, उस कोड को चेक करेगा और उसको आपके स्टेजिंग एरिया में लेके जाएगा। बट कोड अभी कहाँ हुआ है, सिर्फ स्टेजिंग एरिया में गया है, आपकी लोकल रिपोजिटरी पे कमिट नहीं हुआ है, यानी आपके लोकल रिपोजिटरी में आ गया बट आपकी सेंट्रलाइज गिटहब में नहीं गया है, ठीक है। तो ये डॉट ऐड करके आप कर सकते हो। उसके बाद आप फिर से आप चेक करो अपना गिट स्टेटस, तो आपको स्टेटस दिखाएगा कि अब आपका क्या स्टेटस, प्रैक्टिकल पार्ट में सारा देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कमिट करना है, इसी चीज को बोलते हैं कमिट करना। तो गिट कमिट कमांड से गिट कमिट हाइफन एम, इससे क्या करना है, आपको अपने कोड को कमिट कर देना है, ठीक है। और जो भी आप एक टैगलाइन देना चाहते हैं कि दिस इज माय प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट टैगलाइन जो भी आप देना चाहते हैं कि ये मेरी प्रोजेक्ट की टैगलाइन है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम मुंबई, और दैट वन व्हाट यू वांट टू रिक्वायर फॉर दैट वन आल्सो, सो यू कैन मेंशन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द टैगलाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टू रिमेंबर फॉर दिस कमिट, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक कमांड होती है गेट स्टेटस, गिट स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अब मेरा जो स्टेटस है गिट का क्या है। या फिर आप गिट के लॉग्स भी पढ़ेंगे, जिसको हम गिट लॉग कमांड भी चलाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोड को देखना चाहते हैं तो वहां पर एक कमांड है गिट शो करके एक कमांड आती है, ठीक है।
गिट शो, बट उसमें आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ पर कमिट आईडी आपको बतानी पड़ती है, व्हाट इज माय कमिट आईडी, बिकॉज हर किसी चीज के लिए एक आईडी बन जाती है, एक रेफरेंस आईडी शो हो जाती है, और उससे हम अपना काम कर लेते हैं बड़े आराम से। अब ये सब आपने कर लिया, बट अब आपको क्या करना है, अब दो जो मेन काम है वो करने हैं आपको। एक तो आपने जो गिट रिपोजिटरी, गिटहब की रिपोजिटरी बना रखा है, जो स्टोरेज एरिया, जो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बना रखी है, उसको क्या करना है, अपने सर्वर से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए कमांड होती है गिट रिमोट, ये कमांड होती है हमारी गिट रिमोट ऐड। हमें क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, हमारे ओरिजिन को, ठीक है। हमारा जो ओरिजिन है उसको ऐड करना है, और कहाँ पर आपको किससे करना है, अपने सेंट्रल रिपोजिटरी से, ठीक है। तो सेंट्रल आपने दे दिया कि भाई हमारा सेंट्रल मास्टर है, जो भी वॉट एवर मास्टर ब्रांच से हम करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप जो भी अपनी सेंट्रल मास्टर है उससे आप क्या कर सकते हो, सिंपल कनेक्ट कर सकते हो कि भाई ये मेरा जो है सेंट्रल मास्टर ब्रांच है, और इससे मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आप बताना पड़ेगा आपको कि जो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पर आपको जो है सेंट्रल गिटहब यूआरएल देना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर यूआरएल दे रहे हो। यूआरएल में बताऊंगा कैसे निकालोगे आप, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट में। उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, जो आपने अब कोड बनाया है उसको क्या करोगे आप, पुश करोगे। यानी कि उसको अब अपने कोड को लोकल रेपोजिटरी से लेकर सेंट्रल मास्टर ब्रांच में डालना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है हमारे पास, कमांड है गिट पुश कमांड, ठीक है। गिट पुश -u यहाँ पर आप लगाओगे, और उसके बाद अपना ओरिजिन दोगे कि भाई ओरिजिन हमारा मास्टर ब्रांच में जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मास्टर दोगे, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर मारोगे तो आपसे मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे गिटहब के, ठीक है। तो ये इतना वर्क फ्लो, ये कम करेंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट में, ये सारी चीज समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेजिंग एरिया जो कि हम काम करने वाले हैं पूरा, ठीक है। इसको पूरा एनालाइज करके पूरा काम करेंगे। हिस्ट्री में आपको दूंगा, कमेंट सारे दूंगा, डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर मिलेंगे, तो उसकी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारा चीज आपको मिलेगा वन बाय वन, ठीक है। वन मोमेंट, ये देखो मैं आपको अभी पिक्चर भी दे देता हूँ इसका पूरा, जो कि आपको बेनिफिशियल रहा है आपके लिए, राइट। ओके, मैं बाद में सेंड करता हूँ आपको, ठीक है। ये है मेरे पास सेव, डोंट वरी, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी मैं बात कर रहा था, अपने अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और अकाउंट में जाने के बाद हमारे पास AWS के अकाउंट है, राइट। ये हमने कल लॉन्च कर दिया था गिटहब का अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे। सर्वर हमारा, अगर मैं बात करूं, AWS कंसोल के अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो देखो कल आपने EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी बना रखा था, जो कि स्टॉप स्टेट में था, राइट। देखो स्टॉप में है, ठीक है। ये हमारा सिंगापुर लोकेशन का है, ठीक है। अब ये बात कर रहा हूँ मुंबई लोकेशन की। फर्स्ट अपन जो करेंगे वो मुंबई लोकेशन पे करेंगे, क्योंकि सिंगापुर वाला बंदा अभी आया नहीं है। पहले मुंबई वाला पहले काम करेगा अपना। मैं वर्क फ्लो बता रहा हूँ किस तरीके से काम होता है। स्टार्ट इंस्टांस किया मैंने, यहाँ पर की मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। ये की है RHL की, राइट। ये होगी मेरे पास, डोंट वरी। और अगर मैं मुंबई को भी यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो मुझे टाइम नहीं लगेगा आपको प्रैक्टिकल करने में। सो दिस इज सिंगापुर रीजन। Okay, this is my get to instance. Let me start this instance, one moment. So instance state and start instance, that's right. So अभी इनिशियलाइज कर रहा है अपना, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो, नाउ इट्स रनिंग, ठीक है। सो मुंबई लोकेशन वाला चालू हो गया। पब्लिक आईपी मैंने लिया। पब्लिक आईपी क्या होता है, आपका चेंज होता रहता है, राइट, वो फिक्स नहीं रहता। तो कभी आप सोचो कि कल वाला जो मेरा इंस्टांस था वो काम नहीं कर रहा, नहीं। तो आपका पब्लिक आईपी चेंज हो सकता है, आपको पब्लिक आईपी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, ठीक है। क्योंकि AWS में
अक्सर चेंज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर दोबारा जाके करोगे कि भाई रीस्टार्ट हो जाए, ना, नहीं होगा। आपको डुप्लीकेट सेशन ही लेना पड़ेगा इसका, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, आपको न्यू सेशन ही लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट काम ही नहीं करेगा क्योंकि पब्लिक आईपी आपका चेंज हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपने क्या किया, पुट्टी में गया दोबारा से, ठीक है। पुट्टी मैंने ओपन किया यहाँ पर, और यहाँ पर अपना पब्लिक आईपी डाला, राइट। और यहाँ पर मैं एसएसएच के अंदर गया, ऑथेंटिकेशन के अंदर गया, क्रेडेंशियल्स के अंदर जाएंगे, अपन ब्राउजर के अंदर जाएंगे और अपनी आरएचएल की यहाँ से लेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद मैं थोड़ा सा ना आपके लिए ये बोल्ड कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ, जिससे कि विजिबिलिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहे। देन ओपन, अगर आप देखो एक्सेप्ट करना है आपको। यूजर नेम विल बी सेम, EC2 - यूजर हम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक हमारा ओपन हो गया। सूडो से हमें जाना है, सूडो SU- यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। मेरे को वैलिडेट करना है कि जो हमने गिट कल डाला था, जो इंस्टॉल किया था RPM, इट इज अवेलेबल और नॉट, वी आर यूजिंग विच कमांड, सो विच कमांड विल शो द path where it is installed, so it is binary is here, right। so bin git, यहाँ हमारी बाइनरी है, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर, राइट। LS की है यहाँ पर, कोई भी मेरी कोई डायरेक्टरी नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं सिंपल क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। सपोज मैं मुंबई रीजन पे हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मुंबई गेट के नाम से एक डायरेक्टरी बना लो, दैट्स राइट। अब यहाँ पर आप देखोगा LS LRTH कमांड आपने चलाई, ये गेट मुंबई करके एक डायरेक्टरी आ गया, डी आगे लिखा हुआ, दैट्स मीन्स ये डायरेक्टरी है। परमिशन 755 है, रूट ऑनर है, ग्रुप ऑनर भी रूट है, रूट ने बनाई है, इस डेट को बनाई है, ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपना टाइम फ्रेम, राइट। अब मैंने क्या किया कि जो मैंने ये डायरेक्टरी बनाई है वो मेरे को इनिलाइज करनी है, इनिशलाइज करनी है, किससे, गिट से। तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, ध्यान से देखना, गिट इनिट कमांड, INIT बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हिंट मिला है आपको, यूजिंग मास्टर एट द यूजर इनिशियलाइज ब्रांच हमारी बन गई है, ठीक है। इनिशियलाइज कर लिया है इसने। द डिफॉल्ट ब्रांच नेम ये रहेगा, द सब्जेक्ट विल बी शेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनिशियलाइज ब्रांच फॉर ए न्यू रिपोजिटरी विच इज वार्निंग कॉल्स, ये कुछ वार्निंग देगा। फिर गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल, आप ग्लोबल करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आप ब्रांच को दे सकते हैं, ठीक है। गेट ब्रांच और ये कमिट करिए, कुछ कमेंट्स हैं, बट अभी इसको भी मत ध्यान में दो, अभी हम ब्रांच वगैरह समझेंगे, वो बात की बात है। बट अभी क्या बोला है कि डॉट गिट करके ना आपके पास एक डायरेक्टरी हमने बना दी है, जो कि क्या एक एम्प्टी है, ठीक है। LS-LRTH में ए और लगा दो, ए का मतलब ऑल होगा, वहां पर हिडन नॉन हिडन दोनों दिखेंगे आपको। सॉरी गाइस, मैंने ऑप्शन लगाना भूल गया यहाँ पर, हाइफन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो डॉट गेट करके एक डायरेक्टरी बन गई है, राइट। और ये हमारी मुंबई गेट ऑलरेडी है, और इसके साथ डॉट गेट करके हमारी एक डायरेक्टरी बन गई है जो कि इनिशियलाइज करेगी हमारी डायरेक्टरी को, राइट। तो ये काम हमको करना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुंबई गेट के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सपोज मैं गिट कॉन्फ़िग भी यहाँ पर आ गया बड़े आराम से, अगर आप देखो तो गिट कॉन्फ़िग है, ठीक है। गिट कॉन्फ़िगरेशन है, देखो जो आप गिट कॉन्फ़िग कमांड चलाते हो वो भी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं मुंबई गिट के अंदर चला गया एक बार, PWD से आप देख पा रहे हो मुंबई गिट के अंदर हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है दोस्त, एक टच कमांड से मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। सपोज मैंने आ, बाद में देखते हैं, मुंबई फर्स्ट प्रोजेक्ट करके मैंने बना दी, ठीक है। टच फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ, और मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। माई नेम इज धीरज, ठीक है। ये मैंने लिखा, सेव किया मैंने इसको, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है कि भाई ये मैंने एक डायरेक्टरी बना दी है, और फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक क्या बना दिया, एक फाइल बना दी है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है दोस्त मैंने, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे को सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, स्टेटस चेक करना है इसका कि भाई अब स्टेटस क्या दिखा रहा है। सो अगर आप देखोगे गेट स्टेटस अभी हमारा क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये फाइल्स हैं आपकी, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा, आप क्या कर सकते हो,
आप बाहर आ जाओ, वहां पर भी आप एक फाइल बना लो। सपोज वहां पर मत ना ही बनाकर आप यहाँ पर बनाओ, तो यहाँ पर भी स्टेटस दिखाएगा आपको, राइट। अभी देखो मेरे को बाहर ही बनानी थी, बट मुझे लग रहा है कि मैंने अंदर बना दी, वो कॉल करेगा उससे, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सपोज मैं कैट से बना के दिखाता हूँ अब आपको, ठीक है। मैंने बता दी फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट से मैंने फाइल बना दी, ठीक है। और मैंने लिख दिया माय नेम इज धीरज कुमार, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंट्रोल डी से सेव कर दिया इसको, ठीक। ये देखो सेव हो गया। एलएस करोगे तो ये देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से आ गया। कैट करोगे कंटेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। डेवलपर कोड लिखेगा, लेकिन हम डेवलपर नहीं है, हमें कोड लिखना नहीं आता। मैं एक सिनेरियो बिल्ड करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से सिनेरियो बनता है। सपोज उसने 20 लाइन का, 25 लाइन का, 100 लाइन का कोई भी कोड बनाया एक डेवलपर ने और इस फाइल के अंदर डाल दिया। अभी आप ऐसा अज्यूम करके चलो, राइट। मतलब ये समझ लो माय नेम इज धीरज कुमार के बदले कुछ कोड लिखा हुआ है, पाइथन का कोई कोड लिखा हुआ है, HTML YML जावा स्क्रिप्ट का, मतलब कोई भी एक कोड लिख दिया डेवलपर ने, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो, अब मैं यहाँ पर गिट स्टेटस देखता हूँ कि भाई मेरा गिट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि भाई ये आपकी फाइल्स हैं और ये आ रही हैं फाइल्स, ठीक है, जिसमें से एक फाइल है आपकी फर्स्ट प्रोजेक्ट करके, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये बोल रहा है कि गिट ऐड और फाइल नेम अगर आप देते हो, तो मैं क्या करूँगा, उस फाइल को उठाऊंगा और उसके अंदर ना आपके जो है उस फाइल के अंदर मैं कमिट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, गिट ऐड, अगर मैं डॉट देता हूँ तो जितनी भी फाइल है सब चली जाएंगी, राइट। यानी कि जितनी भी फाइल है सब चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड डॉट करता हूँ, सपोज मैंने गेट ऐड डॉट किया, यहाँ पर आप डॉट ना देकर फाइल नेम भी देख सकते हो कि कौन सा आपका फाइल नेम है। अभी मैं डॉट करके देखता हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो ये कमांड मेरी चल गई और मैं यहाँ पर गेट स्टेटस चेक कर रहा हूँ, तो देखो भाई ये सारी फाइल आ गई न्यू फाइल में। बट ये नहीं चाहता था, मैं क्या चाहता था कि बस मेरी ये वाली फाइल आए, ठीक है। तो ये सारी फाइल भी आ गई, जो कि मैं चाहता ही नहीं था कि ये वाली आए। देखो मुंबई के अंदर भी फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया, तो कह रहा था फाइल बताओ किस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आपने जब यहाँ पर किया था तो उसने क्या बोला था कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, या कि जिसको आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, अनट्रैक्ड है ये। अनट्रैक क्यों है, क्योंकि आप कोई भी बंदा इसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, आपके लैपटॉप में है, आपके सर्वर पर है, किसी दूसरे सर्वर पे नहीं है, आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी में नहीं है, आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं है, आपके स्टेजिंग एरिया में नहीं है। तो कहाँ पर है, आपके डायरेक्टरी में जो आपने बनाई है डायरेक्टरी उसके अंदर है, राइट। अब आपने कर दिया ऐड, तो क्या हो गई, ये ग्रीन हो गई। इसने क्या दिखाया कि भाई चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि चेंजेस कमिटेड हो गए। अब ये क्या आ गए, ये स्टेजिंग एरिया में आ गए आपकी, ये फाइल्स कहाँ आ गई, स्टेजिंग एरिया में आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये मान के चलो कि ये हमारा स्टेजिंग एरिया में हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब ऐड डॉट करने के बाद अगर मैं इनको कमिट कर दूं, सपोज मैंने बोला कि गिट कमिट कमांड है, ठीक है। अब मैं इनको कमिट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कमिट करना चाहता हूँ, -m मेरे को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने दे दिया सपोज दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑफ के क्लाउड, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है के क्लाउड का। कह रहा है लो जी भाई, मैंने क्या बना दी, 12 फाइल के अंदर 109, मतलब इन 12 फाइलों के अंदर 109 लाइन्स हैं, ठीक है। इनको मैंने ले लिया है, 12 फाइल के अंदर चेंजेस हुए हैं, चेंज हो चुकी हैं, 109 लाइन्स हैं इनमें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस यानी 109 लाइन्स है इसके अंदर ओवरऑल, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने चेक किया गिट स्टेटस। तो क्या बोल रहा है गिट स्टेटस में, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग इज कमिटेड। भाई ये नथिंग इज कमिटेड क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपकी वर्किंग एरिया क्लीन हो गया। भाई वर्किंग एरिया क्यों क्लीन हो गया, हमारा वर्किंग स्पेस क्लीन क्यों हो गया। वर्किंग स्पेस इसलिए क्लीन हो गया होगा क्योंकि भाई जहां पर आप काम कर रहे थे, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि जहां कार बिल्ड हो रही है, जहां कार बनती है, जहां आपकी एक बाइक बन रही है, या फिर आप ये मान लो कि आपकी कार बन रही है, ठीक है। अब कार में उन्होंने बॉडी बना ली,
बॉडी बनाने के बाद उनको कलर करने ले जाने के लिए दूसरी जगह पे तो ले जाएंगे, या फिर उनके टायर लगाने के लिए वो दूसरी जगह पे ले जाएंगे, वहीं पे थोड़ी सब सारी चीजें कर लेते हैं। यानी कि स्टेजिंग एरिया में जाए कोई चीज जाएगी, भाई एक सीधी सी बात सुनो कि आप अगर रसोई की भी मैं बात कर लेता हूँ, एक घर की बात कर लेता हूँ कि भाई रसोई में आप कुछ बना रहे हो, गैस चूल्हा एक ही है आपके पास, ठीक है, एक पे आपको चाय बनानी है, एक पे खाना बना रहा है, ठीक है। सपोज खाना दोनों पे बन रहा था, अब आपको ये वर्किंग स्पेस खाली तो करना पड़ेगा, जो चीज बन गई कंप्लीट हो गई उसको उठा के दूसरी जगह रख दो, जहाँ स्टेजिंग एरिया में रख दो कि भाई ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा हम छोले भटूरे खाने जाते हैं एक फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको दो बंदे मिलते हैं बनाते हुए अक्सर, मतलब मैं जो देखा है मैंने, वैसे काम तो एक भी कर सकता है, लेकिन अगर उनके पास थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है तो वहां पर दो बंदे, एक बंदा कौन सा है जो सिर्फ कुलचे सेक रहा है, राइट, उसका काम ही है बस कुलचे सेकना, एक दूसरा बंदा है जो छोले डाल के बस दे दे रहा है आपको, ट्रांसफर डिलीवरी कर दे रहा है, राइट। तो वहां पर भी क्या चीजें हैं, वहां उसका काम है छोला जैसे ही कुलचा सिक गया फटाफट उसको गैस से उठाकर दूसरी जगह पे पटक देना और कस्टमर को सर्व कर देना, राइट। अगर वो वहां पर कुलचा सिकता रहेगा वर्किंग स्पेस में तो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, हमें स्पेस नहीं दिखेगा, कुछ काम होगा नहीं, तो वर्किंग स्पेस हमें खाली करना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपने गिट स्टेज देखा तो यहाँ पर ना अब आपको ग्रीन फाइलें दिख रही हैं, ना ही आपको रेड दिख रही हैं, रेड तो थी जो आपके वर्किंग स्पेस में थी बट अनट्रैक थी। अब आपने इनको ट्रैक कर दिया यानी कि स्टेजिंग एरिया में ले आए। अब स्टेजिंग एरिया के बाद आपने इसको कहाँ डाल दिया, सेंट्रल रिपोजिटरी पे डाल दिया, ठीक है। बट वो अभी वहां पर शो नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि अभी हमने कमिट तो कर दिया बट उसको अपने सेंट्रल रिपोजिटरी से अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने गेट स्टेटस देखा तो वहां से क्लीन हो गया बट अभी वहां पर अभी हमें रिफ्रेश करने पर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें उसकी कमिट आईडी निकालनी पड़ेगी जिससे कि हम उसको ट्रैक कर सकें। तो एक कमांड है हमारे पास गिट लॉग, ठीक है। अब ये गिट लॉग कमांड क्या बताता है, लॉग्स दिखा देता है कि भाई दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर के क्लाउड, देखो ये हेडलाइन दिखा रहा है। किसने, ऑथर कौन है भाई, अजय कुमार, कल अजय कुमार ने बनाया था, याद हो आपको ईमेल आईडी अजय कुमार बनी थी, और अजय कुमार 667@gmail.com, अगर आपको याद हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमने काम किया था, बहुत प्योरली काम किया था, ठीक है। ये हमारा हेड से मास्टर तक गया है, यानी कि ये हमारा हेड है लैपटॉप का और ये मास्टर ब्रांच पर गया है। इसकी कमिट आईडी ये है, ठीक है। तो इस कमिट आईडी से हम पूरा काम कर लेते हैं गिट लॉग में देखकर, ठीक है। अभी ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ वो टैगलाइन दिखा रहा है जो हमने डाली है, बट अब अंदर का कोड नहीं दिखा रहा हमें कि अंदर का कोड, तो उसके लिए कमांड क्या है, गिट शो कमांड है हमारे पास, गिट शो कमांड। गिट शो कमांड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गिट शो कमांड चलाओ और ये कमिट आईडी दे दो, जो कमिट आईडी है यहाँ पर, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि पूरी दे देते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि वो यहाँ तक दे देते हैं, यहाँ तक दे देते हैं। तो आप थोड़ी चाहे थोड़ी दे दो, पूरी देना चाहे पूरी दे दो, जैसे मैं अभी यहाँ पर एफ ए तक करके देख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने किया तो देखो मेरे सामने आ गया है यहाँ पर ना, ये बता रहा है देखो यहाँ पर, ठीक है, कि ये आपका जो है जो आपने यहाँ पर कमिट आईडी डाली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है दोस्त आपको, ये अगर आप देख पाओ तो कह रहा है ये आपकी सूडो यम अपडेट यम क्लीन ऑल रिपोजिटरी आपने चलाई थी, ओके, ये अजय कुमार आपने ऐड किया था, और न्यू फाइल ये वाली थी आपकी बैश लॉगआउट, ये मतलब अंदर की सारी जितने भी आपने कमांड चलाई थी ना, देखो ये बैश हिस्ट्री की कमांड आपको ने चलाई थी, वो मतलब कोड दिखा दिया अंदर का क्या क्या है, अंदर की मतलब आउटपुट दिखा दिया आपको। ये मत समझना कि इसने कमांड चलाई है, नहीं, जो कल आपने कमांड चलाई थी उसकी बैश हिस्ट्री इसने दिखा दी है, मतलब उसके अंदर का जो सामान था वो दिखा दिया आपको, ठीक है। अब नीचे देखते जाओ, ये इतनी सारी फाइलें आपकी हैं दोस्त, ठीक है। तो ये सब ऐड है उसके अंदर। अगर मैं नीचे लेकर जाऊं आपको तो भाई ये एक फाइल है आपकी, कौन सी, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट की, माई नेम इज धीरज लिखा हुआ आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऐड है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा, यहाँ पर भी आपने लिखा था माई नेम इज धीरज कुमार, इट इज शोइंग हेयर एंड यू कुड सी हेयर ऑल्सो, राइट। तो ये डायरेक्टरी के अंदर है, मुंबई गिट के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको पूरा एक स्टेजिंग एरिया कवर कर सकते हो इसके थ्रू, राइट। तो ये पूरा एक कवर अप आपने कर लिया है कि ये हमारी कुछ फाइल्स हैं वो निकल के आ गई हैं, ये नहीं एक फाइल, मैंने आपको बोला मल्टीपल फाइल आप कर सकते हो, राइट। तो ये सब प्लस प्लस दिखा रहा है आपको कि ये सारी आपकी ऐड हो चुकी है बड़े आराम से, है ना। अच्छा मैं चाहता तो एक ही फाइल दिखा सकता था, लेकिन आप, मैंने ये भी बताना था कि मल्टीपल फाइल भी आप कर सकते हो और सिंगल फाइल भी आप कर सकते हो, तो उसमें कोई एरिया नहीं। वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर
एक सिंगल फाइल के ऊपर वर्क कर रहा होगा, यानी जहां पर कोड लिखा हुआ होगा वहां पर ही काम हो रहा होगा, ठीक है, या फिर उस फाइल की मल्टीपल फाइल्स होंगी, तो वो भी आप इस तरीके से कवर अप कर सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। तो मैंने अभी अपनी होम डायरेक्टरी की फाइलें ही अभी आपके सामने कमिट कर दी हैं, ठीक है, शो करके दिखा दिया। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरी रिपोजिटरी है, जो सेंट्रल रिपोजिटरी है, उसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए कमांड मैंने आपको बताई है, गिट रिमोट कमांड आप चलाओगे। गेट रिमोट, हाँ, गेट रिमोट ऐड करना है मेरे को। और मेरे को क्या देना है, ओरिजन देना है, ओरिजन है ना, ओरिजन यहाँ पर मैंने दिया, ओरिजन। बट अब मेरे को चाहिए भाई यूआरएल। क्या चाहिए मेरे को, यूआरएल। अब यूआरएल कहाँ से आएगा, क्योंकि यूआरएल तो गिट के अंदर है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाओ गिट के अंदर, ठीक है, गिटहब के अंदर आप जाओ। ऑलरेडी आपने यहाँ पर साइन अप कर रखा था कल, ठीक है, हाँ दिख रहा है मेरा, ठीक है। एक मिनट, मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन ने कल यहाँ पर प्रोफाइल बनाई थी, अभी कोई भी रिपोजिटरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमारा जो अकाउंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, अकाउंट का नाम हमने के क्लाउड रखा था, राइट, ठीक है, गिट प्लस के क्लाउड, गिट हाइफन के क्लाउड के नाम से हमने रखा था, राइट। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा और पासवर्ड भी हमें देना पड़ेगा। बट सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर यहाँ जाना है, क्रिएट रिपोजिटरी। जब मुझे बनानी है सबसे पहले एक रिपोजिटरी, ठीक है, रिपोजिटरी का नाम मैं यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया कि ये मेरी कॉमन रिपोजिटरी है, कॉमन रेपो के नाम से देखो आ रहा है। हाँ देखो ये अवेलेबल है, अगर नाम कोई अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो जैसे बता रहे कि कॉमन रेपो इज अवेलेबल, अवेलेबल है, आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो कि भाई डिस्क्रिप्शन में आप ये बोल सकते हो कि भाई ये मेरा कुछ भी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये मेरा जो है कि ये मेरी गिट की रिपॉजिटरी है, और यहाँ पर मैं एक मतलब एक तरीके से एक सेंट्रल आप बता सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो कि दिस इज माय दिस इज फॉर के क्लाउड प्रोजेक्ट, है ना, ये मेरा के क्लाउड प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, राइट। अच्छा, पब्लिक हम करते हैं हमेशा जिससे कि पब्लिक को देखे, ठीक है। प्राइवेट के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा गिटहब को, तो वो हम नहीं चाहते, अभी हम पब्लिक ही चाहते हैं, और पब्लिक ही सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को अभी नहीं छेड़ना है, ठीक है, रीडमी फाइल और ये सब नहीं करना आपको, सिंपल एक क्रिएट रिपोजिटरी यहाँ पर बना लेनी है, उसके बाद के सारे फीचर हम समझेंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर आप देखो कुछ कमांड आपको बता रहा है कि गेट न्यू रिपोजिटरी कमांड लाइन आप कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। बट यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखो एक कोई यूआरएल दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर, राइट, ये यूआरएल है हमारी गिट रिपोजिटरी का। अब सिंपल मेरे को जाना है सर्वर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा गेट रिमोट एट ओरिजिन, और यहाँ पर आपको दे देना है वो वाला यूआरएल जो आपने देना है, यानी कि आपको यूआरएल को बता देना है। क्या कमांड थी, गिट रिमोट एड ओरिजिन। हमारा ओरिजिन कौन सा है, ये वाला ओरिजिन है, इस सेंट्रल रिपोजिटरी से ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, वो इनिशियलाइज कर लेगा और उसको कनेक्ट कर लेगा। कमांड मेरी चल गई, इसका मतलब काम मेरा हो गया, ठीक है। कमांड मेरी चल गई तो यानी समझ लो काम मेरा बड़े आराम से बन गया। अब कोड मेरे पास है, अब मेरे को इसको क्या करना है, पुश करना है। क्या कमांड चलाएंगे, गेट पुश कमांड हम चलाएंगे, हाइफन यू लगाते हैं हम। अच्छा, यू कई लोग मैंने देखा है नहीं लगाते, मर्जी आपकी, लगाओ चाहे मत लगाओ, काम दोनों करेगा, ठीक है। ओरिजिन मेरा कौन सा है, ये मेरा इस ओरिजिन में, अब यानी कि ये समझ रहा है कि जो ओरिजिन हमने इसको सेट कर दिया इस यूआरएल पे, तो हम सिर्फ ओरिजिन डालेंगे, ऑटोमेटिक इस यूआरएल को कंसीडर कर लेगा बैकएंड से। सिर्फ हमें यहाँ पे ओरिजिन लिखना है, हमें अब हम दोबारा से यूआरएल नहीं देना है, ठीक है। ओरिजिन लिखते ही ये ऑटोमेटिक उसको समझ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सॉरी, पुश पुश नहीं करना, पुश हमारा हो गया, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन। किस पे जाना है, मास्टर ब्रांच पे ले जाना है हमें, यानी मास्टर सेंट्रल रिपोजिटरी में हमको लेके जाना है, मास्टर है वो हमारे, ठीक है। जैसे ही जाओगे आपको क्या मांगेगा, यूजर नेम, गेट हाइफन के क्लाउड हमने यूजर नेम इसका रखा था, राइट। पासवर्ड आपको बताना है कि क्या पासवर्ड आपने रखा, ये पासवर्ड था, रिमोट सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वॉज रिमूव्ड 13 अगस्त, ओके, प्लीज सी द डॉक्यूमेंट फॉर द रिपोजिटरी, द इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ऑथेंटिकेशन मैंने लगता है पासवर्ड गलत डाला है मैंने,
एक बार दोस्त मैं फिर ट्राई करता हूँ। पासवर्ड आपको सही देना है। मैंने हो सकता है गलत दे दिया है। क्या है, मैं यूजर नेम, वो सॉरी, थोड़ा मेरे को ये लिख कर रखना था। प्रोजेक्ट, ये कॉमन रेपो बनी है मेरी। 1 मोमेंट दोस्त ना। यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा, एक काम कर रहा हूँ, मैं फटाफट से एक अकाउंट दोबारा से बना ले रहा हूँ। मैं शायद इसका भूल गया हूँ, आईडी पासवर्ड क्या मैंने रखा था। साइन अप कर ले रहा हूँ मैं फटाफट से। के क्लाउड के नाम से रखा था अपन ने, है ना। ओके। मैं सपोज करो एक फटाफट एक दूसरे अकाउंट से फटाफट फटाफट इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। ये हमने पासवर्ड रखा था। एंटर ईमेल आईडी, यूजर नेम। सिर्फ अपन ने के क्लाउड रखा था, राइट, मुझे जितना याद है। एक मिनट में ट्राई कर लेता हूँ एक बार, वन मोर टाइम ट्राई कर लेता हूँ। के क्लाउड आई होप मैंने रखा था। के क्लाउड डिजिटल, ये के क्लाउड रखा था, ठीक है। नो मैन। गिट के क्लाउड। हाँ, गिट के क्लाउड। के क्लाउड। गिट नहीं, नहीं चल गिट रहा। हाइफन के क्लाउड। नहीं चल रहा भाई, मैं डाल दिया, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। ओके, नो इश्यूज। देखते हैं, मैं एक फटाफट एक अकाउंट बना लेता हूँ। हाँ करो भाई, स्टार्ट फिजल करो। पिक स्क्वायर, इसमें हमारे पास स्क्वायर का बन रहा है भाई। इस वाली में बन रहा है, लास्ट वाली में। दिस इज डन। और हमारा बन रहा है इस वाली में। बोथ आर डन। ठीक है, क्रिएट अकाउंट। अब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई। मैं देख लेता हूँ कोड क्या है। 70 17 42 93। 17 42 93, या दैट इज वन। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। ये हो गया स्टूडेंट, जो भी आप कुछ भी दे सकते हो, डोंट वरी। कंटिन्यू करो। ठीक है, ये हमारा बन गया। स्टूडेंट बेनिफिट फ्री करना है हमें। डैशबोर्ड बना रहा है, ठीक है। फटाफट रिपोजिटरी बना लेते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेंट्रल रेपो के नाम से बना दिया। ठीक है, अवेलेबल है हमारा सेंट्रल, है ना। या कुछ भी बना सकते हो भाई दोस्त, जरूरी नहीं कि ये जो नाम लिखा हो वो आप बना सकते हो। देखो केक लॉट रेपो भी आ गया, है ना। दिस इज फॉर के क्लाउड प्रोजेक्ट, हाँ। पब्लिक हमें करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। ये दोस्त मेरे पास यूआरएल आ गया है ना, ये वाला, के क्लाउड रेपो डॉट गिट का। मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैं ये ना देकर ये देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इससे ओरिजिन पकड़ना है, ठीक है। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अरे भाई, ओके।
ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको रिमूव कैसे करेंगे? गिट पुराने वाले को मेरे को लगता है रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव गिट रिमूव नेम। और है भाई, गिट रिमूव एड ओरिजिन। वही करके देखते हैं एक बार, देखो चल रहा है क्या। एड ओरिजिन, ठीक है चलो, कॉमन रेपो हमने बनाई थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। गिट पुश करके देखते हैं। गिट पुश कमांड हम चला के देखते हैं दोस्त। गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर। फटाफट मेरे को दोबारा से नहीं तो बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा। पुराना वाला देता हूँ, ठीक है, नया वाला। ओके। और यहाँ पर देना पड़ेगा गिटहब अकाउंट पासवर्ड। पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पर हमारा पुराना वाला ही नहीं सपोर्ट कर रहा, गिट के क्लाउड वाला ही ले रहा है। अच्छा एक मिनट, ये देख लेते हैं इसमें प्रोफाइल में क्या दिखा रहा है, तो फिर वही होगा हमारा। है तो वही इसमें, जैसे इसमें दिखा रहा था। एक मिनट रुकना दोस्त, मैं साइन इन कर लेता हूँ उससे, पुराने वाले से ही। क्लाउड डिजिटल सॉल्यूशंस @gmail.com। सॉरी पासवर्ड नहीं डाला मैंने। अगर ये यहाँ पर काम कर रहा है तो दैट मीन्स ये फाइन सही है भाई, ये पासवर्ड तो काम कर रहा है मेरा। और यहाँ पर गिट हाइफन के क्लाउड ही है, बट ले क्यों नहीं रहा है? अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अब मैं पुश कर रहा हूँ, और ये मास्टर यूजर नेम फॉर HTTP गिटहब डॉट कॉम। तो यूजर नेम मैंने गिट हाइफन के क्लाउड ही रखा था, दैट इज करेक्ट। पासवर्ड यही है मेरा। एक बार और ट्राई करता हूँ। रिमोट सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वॉज रिमूव्ड। सपोर्ट रिमूव हो गया, प्लीज सी HTTP स्टार्ट गेटिंग विद द गिट रिमोट रिपोजिटरी ऑथेंटिकेशन फेल टू द के क्लाउड। ओ मैन, कहीं ये वाले तो नहीं डालने पड़ेंगे, ये नहीं डालने हमें, क्योंकि यही डालने हैं, क्योंकि ये मांग रहा है यहाँ पर github.com, राइट। github.com गिट की क्लाउड HTTPD हमारा github.com। पासवर्ड फॉर, एक बार मैं यूजर वो डाल के देखता हूँ, एक बार मैं यूजर नेम ओनली के क्लाउड डिजिटल डाल के देखते हैं एक बार। नो मैन, सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वॉज रिमूव्ड ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को रिमूव कैसे हो गया? एक मिनट।